सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री, सकेंद्री का मतलब इनका केंद्र एक है, दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संविभाजित करती है। ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। इस तरीके से देखो ये फिगर है, एक हमारा एक बड़ा वृत्त है, उसी में एक छोटा वृत्त है, दोनों का केंद्र क्या है, ओ है ना, सेंटर हमारा ओ है। और ये एक हमने जीवा ये खींच लिया है ए बी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। अब यहाँ से ओ से हम ए बी पर एक इस तरीके से लंब डाल देते हैं सीधा। ये मान लो कि ये क्या है हमारा बी, और यहाँ से देखो हम ओ से ए को मिला दे रहे हैं और ओ से हम बी को मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लंब है, ये लंब क्या करता है, ये समकोण 90 अंश का यहाँ पर कोण आंतरिक कर रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु को संविभाजित करती है। स्पर्श बिंदु कौन है, पी, इसको संविभाजित करती है, यानी कि ये ए पी बराबर पी बी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है, ठीक है। कौन सा है, ए पी ओ, और दूसरा कौन है, पी बी ओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज बी पी ओ, बी पी ओ। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल है ये कौन सा है, ये 90 डिग्री का है। ये इस पर क्या क्या हो रहा है, ये इस पर जो है समकोण है ना। तो ओ पी ए, यानी कि ये कोण जो हमारा होगा ओ पी ए, ये बराबर होगा किसके, ओ पी बी के। ओ पी बी के बराबर कितने के, 90 अंश के। दोनों कौन है, समकोण है। और दूसरा ये जो हमने मिलाया है ओ ए और ओ, ये क्या होगी, बराबर होगी। ये क्या है, केंद्र से आधी दूरी है ना, बड़े वृत्त में देखो केंद्र से आधी दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो दूसरा जो होगा ये हमारा ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के, ठीक है। और तीसरी चीज ये जो हमने परपेंडिकुलर ओ पी डाला है, तो ये दोनों में है ना, त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज बी पी ओ में भी यही साइड आ रही है, ये कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ओ पी बराबर ओ पी बराबर किसके होगा, ओ पी के। ये कैसी भुजा है, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये जो है ये त्रिज्या दोनों बराबर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक कोण है और दो भुजा दोनों बराबर हो रही है। तो त्रिभुज हमारा क्या हो रहा है, सर्वांगसम हो रहा है, यानी कि ये त्रिभुज जो ए पी ओ, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी ओ ये सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, बी पी ओ। जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी हर भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो इसकी वजह ए पी बराबर किसके हो जाएगा, बी पी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी इक्वल टू बी। यही क्या करना था हमें, प्रूव करना।